ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है 8 अप्रैल को सोमवार की अमावस्या तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। मात्र आपको एक टुकड़ा गुड़ और एक दीपक से चमत्कारी उपाय करना होगा। आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक गुड़ का टुकड़ा छोटा सा ले लेना ही, ले लिया। उसके बाद आपको लेना है 7 चने की दाल। देखिए, जो आप 7 चने की दाल लेंगे, दाल कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि महादेव को खंडित सामग्री समर्पित नहीं होता है। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। उसके बाद क्या करना है, तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है कहां पर, भगवान शिव के मंदिर आसपास जहां भी हो आपको वहां जाना है। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास 7 चने की दाल है, उन 7 चने की दाल को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, घर में माँ लक्ष्मी की वास हो, माँ लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति प्राप्त हो, रुपयों पैसों की कभी कमी ना हो। घर में कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन 7 चने की दाल को ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। देखिए, 7 चने की दाल समर्पित कर लेने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। जो आपके पास एक लोटा जल है और एक गुड़ का टुकड़ा है, सबसे पहले आपको क्या करना है, उन गुड़ को उन जल में आपको गिराना है। जो पात्र में आप जल लेकर आए हैं, जो लोटे में, उन जल में आपको गिरा देना है उन गुड़ को, ठीक। गिराने के बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, फिर से कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है, और साथ ही साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए गुड़ मिश्रित जल को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, 2-3 मिनट बैठना है शिवलिंग के सामने। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, फिर से कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं सोमवार के दिन अमावस्या तिथि पर सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय, या प्रदोष काल में भी कर लेते हैं ना, चैत्र मास में, यानी कि चैत्र माह में, तो हमेशा हमेशा के लिए धन की समस्या दूर होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है इस विशेष तिथि पर, इस विशेष उपाय को। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करना है ना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक चुटकी पाउडर वाले हल्दी ले लेना है, ले लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, एक दीपक बनाना है, मिट्टी का दिया नहीं तो आटे का दिया, इस बात को ध्यान रखना। दीपक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है, जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको इस बात का ध्यान रखना है विशेष। उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों सामग्री को लेकर आपको जाना है कहाँ पर, तुलसी पौधे के पास। चाहे आपके आंगन में हो या आपके गार्डन में हो, कहीं पर भी हो तुलसी पौधा, आपको वहां जाना है। देखिए, वहां जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप दीपक पर लेकर गए हैं, उन दीपक को प्रज्वलित करना है। किस नाम से करना है, ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए उन दीपक को प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित कर लेने के बाद उन दीपक से आरती करनी है, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। आरती कर लेने के बाद उन तुलसी जी के जड़ में रखनी है दीपक को,
और जो आपके पास एक चुटकी हल्दी है, उन हल्दी को अपने हाथ में लेना है, तुलसी जी के जड़ में खड़े होनी है और आपको क्या करना है, चारों ओर आपको घूमना है, यानी कि परिक्रमा करना है। 9 बार या नहीं तो 11 बार परिक्रमा करना है, यानी कि चारों ओर आपको घूमना है अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। यदि आप तुलसी माता को किसी भी वजह से परिक्रमा नहीं कर सकते हैं तो जो आप दीपक प्रज्वलित किए हैं उन दीपक को परिक्रमा करना है, यानी कि चारों ओर घुमाना है उन हल्दी को, दीपक को। आई बात समझ में। और परिक्रमा कर लेने के बाद उन एक चुटकी हल्दी को उन दीपक में आपको गिराना है। उसके बाद 2-3 मिनट आपको बैठनी है तुलसी जी के जड़ में, जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है कहनी है, तुलसी माता से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं, जो भी आपके जीवन में अधूरी मनोकामना होगी तुलसी माता परिपूर्ण जरूर करेगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। विशेष तिथि पर विशेष उपाय को करने से मत चूकना। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है या आप हैं, बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, रोग कष्ट से आप परेशान हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। ठीक, देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेना है। लेकिन हाँ, बेलपत्र जो आप लेंगे, बेलपत्र कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। आई बात समझ में। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र ले सकते हैं, पुनः उसको धो करके आप उपाय में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेलपत्र आपको खंडित नहीं लेना है। ठीक, और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में आपको जल भर लेना है। उसके बाद दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है कहाँ पर, भगवान शिव के मंदिर। मंदिर जाते ही सबसे पहले क्या करना है, जो आपके पास एक लोटा जल है उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और ठीक शिवलिंग पर आपको जल समर्पित कर देना है। सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए जल को समर्पित कर लेने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास एक बेलपत्र है, उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में बीमारी है, जो भी कष्ट है, रोग है, परेशानी है, महादेव से कहनी है दूर करने के लिए कि जीवन से हमेशा हमेशा के लिए बीमारी दूर हो, जो भी कष्ट है, रोग है, संकटे हैं, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो, कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए, अब यहाँ पर बेलपत्र समर्पित करने का तरीका है। जब आप बेलपत्र को समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं, वो डंडी आपको रखना है जलाधारी की तरफ, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग की तरफ। कुछ इस प्रकार से आपको बेलपत्र को समर्पित करना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, 2-3 मिनट आपको बैठनी है शिवलिंग के सामने। जो भी आपके मन में मनोकामना है, जो भी बीमारी है, जो भी कष्ट, रोग, परेशानी है, संकटे हैं, महादेव से कहनी है दूर करने के लिए, साथ ही जो भी मनोकामना है पूरी करने के लिए कहनी है। 2-3 मिनट बैठ करके दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों आँख बंद करके। आई बात समझ में। इतना चीज़ कर लेने के बाद उन बेलपत्र को वापस से उठाना है, लेकर आपको जाना है घर जाकर जो व्यक्ति बीमार है उन व्यक्ति को खिला देना है। आई बात समझ में। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या, अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कर्ज है, कर्ज से परेशान है, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं बीच में कार्य अटक जा रहे हैं, कलेश से परेशान हैं, हमेशा एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, घर में सुख शांति नहीं है, बच्चे पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देते हैं, पति पत्नी में नहीं बनते हैं, भाई बहन में नहीं बनते हैं, हमेशा कलेश रहते हैं घर में, तो इस उपाय को जरूर करना। ठीक, देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद ले लेना है, ले लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, हरी इलायची लेना है, 2 ठो हरी इलायची लेना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक तांबे का लोटा लेना है और उन तांबे के लोटे में जल भर लेना है। उसके बाद क्या करना है, दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है कहाँ पर, शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से समझना, जो आपके पास एक लोटा जल है उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और सबसे पहले तो आपको जल समर्पित कर देना है शिवलिंग पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। आई बात समझ में। देखिए, जल तो समर्पित कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप कटोरी में शहद लेकर आए हैं उन कटोरी में आपको क्या करना है, जो आप 2 हरी इलायची लेकर आए हैं उन दोनों हरी इलायची को उन शहद वाले कटोरी में गिराना है। जो कटोरी में आप 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद लेकर आए हैं
उन कटोरी में आपको गिराना है उन दोनों हरी इलायची को, यानी कि अच्छी तरीके से उन दोनों हरी इलायची को शहद से भिगाना है। आई बात समझ में। भिगाने के बाद क्या करना है, उन कटोरी को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो कटोरी में आप हरी इलायची डाले हैं उन कटोरी को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में कर्ज की समस्या है, कार्य से जुड़ी, कलेश से जुड़ी, महादेव से कहनी है, दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है कि कर्ज की समस्या दूर हो, कभी घर में कलेश ना हो, लड़ाई झगड़ा कभी ना हो, घर में सुख शांति प्राप्त हो, रुपयों पैसों की कभी कमी ना हो, जो भी मनोकामना है हर मनोकामना इच्छा पूरी हो, कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन शहद वाले कटोरी में से दोनों हरी इलायची को निकाल करके शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, 2-3 मिनट आपको बैठनी है शिवलिंग के सामने। जो भी आपके जीवन में कर्ज की समस्या है फिर से कहनी है, प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो जो भी आपके जीवन में कर्ज होगी और जो भी समस्याएं होगी, जो भी कलेश होगी ना, हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी जीवन से। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।